हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही की खबरों में ये सामने आया है कि चीन ने अपने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जो कि हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के काफी समीप है। और इसी के जवाब में हमारे देश ने इस चैलेंज से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ही अपर सियांग क्षेत्र में एक डैम के निर्माण की घोषणा की है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। तो क्या चीन द्वारा बनाया हुआ ये जो डैम है, ये भारत के लिए एक वाटर बॉम्ब साबित हो सकता है? और क्या हमारे देश ने जो अपर सियांग क्षेत्र में डैम बनाने की घोषणा की है, वह इस चैलेंज का सामना करने के लिए सक्षम है? साथ ही में इस प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या लोकल कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर जियोपॉलिटिक्स को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए अपनाए जा रहे हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नदी जो 3 देशों के काफ़ी बड़े भू-क्षेत्र के लिए लाइफ़लाइन का काम करती है, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उसे इस वीडियो में देखिए, इस वर्तमान फ़ोटो में इस ब्लू कलर की लाइन से दर्शाया गया है। तिब्बत में, जो कि चीन का अधिकृत क्षेत्र है, इसमें यह नदी यहाँ बहती हुई दिखाई जा रही है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब हमारे देश में यह नदी एंटर करती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक केंद्र बन चुकी है, इस बैटलफील्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। और इस बैटलफील्ड का लेटेस्ट चैप्टर लिखा जा रहा है इस डैम के निर्माण से, जो चीन ने हाल ही में शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों में, जिसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है मेडॉक क्षेत्र में। और हमारे देश ने इसी के परिणाम स्वरूप अपर सियांग क्षेत्र में एक डैम के निर्माण की घोषणा की है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्मित होने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये डैम कहाँ पे प्रपोज्ड है और इसकी लोकेशन कैसे हमारे देश के लिए एक खतरा बन सकती है। हालांकि चीन इस डैम का निर्माण अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही कर रहा है, अपनी बॉर्डर के अंदर ही कर रहा है। चाइनास मेडॉक मेगा डैम, जो ये क्षेत्र है, इसके आसपास कहीं पे, इस क्षेत्र के आसपास कहीं पे यह डैम का निर्माण शुरू हो चुका है। तो मेडॉक रीजन तिब्बत का, जहाँ पे ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर, मतलब जो हमारे देश की ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पर इस ग्रेट यू टर्न पे, ये जब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे नदी जाती है और इस प्रकार से फिर ये मुड़ जाती है। इसे ग्रेट यू टर्न कहा जाता है। इस ग्रेट यू टर्न के पास में मेडॉग मेगा डैम का निर्माण शुरू हो चुका है। इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 60,000 मेगावाट होने वाली है। इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था? इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वर्ष 2021 में, और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेड वर्ष 2035 है। अब इससे रिलेटेड जो कंसर्न है, वो है कि चूंकि यह नदी इस दिशा में बह रही है, तो डाउनस्ट्रीम वाटर्स भारत के लिए अवेलेबिलिटी एक चैलेंज हो जाएगी, भारत और बांग्लादेश के लिए। और चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनने वाला है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि रीजन की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल देगा। अगर तनाव की स्थिति में चाइना ने वाटर रिलीज किया, तो यह एक वाटर बॉम्ब बन सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम को और पास के अन्य क्षेत्रों को काफी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो भारत का इसके लिए क्या जवाब है, देखते हैं। भारत ने अपर सियांग क्षेत्र में, जैसे कि अभी हमने देखा था, यहाँ पे मेडॉक काउंटी में इस जगह पे उस डैम का निर्माण प्रस्तावित है चीन के क्षेत्र में। तो भारत ने इस जगह पर अपर सियांग क्षेत्र में अपना डैम प्रपोज किया है। इससे होने वाले इम्पैक्ट को कम करने की क्षमता रखेगा। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक
स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स भी है हमारे देश का चीन के लिए। अब ये जो डैम है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनने वाला है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 मेगावाट होने वाली है और इसका कंस्ट्रक्शन 2024 में स्टार्ट होना है और इसका जो कंप्लीशन है वो 2030 तक होने की संभावना है। अब इसका क्या पर्पस है? जो चीन इस डैम के माध्यम से वाटर कंट्रोल करना चाहता है उसके लिए भारत ने यह डैम यहाँ पे बनाना शुरू किया है। फ्लड मैनेजमेंट एंड एनर्जी जनरेशन, इस क्षेत्र में जो बाढ़ आती है उसका मैनेजमेंट करने के लिए और एनर्जी उत्पादन के लिए और रेगुलेट वाटर फ्लो फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। तो इस क्षेत्र में जो डाउनस्ट्रीम वाटर आता है उसके रेगुलेशन के लिए भारत ने यह डैम का निर्माण शुरू किया है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं कि लोकल बायोडाइवर्सिटी और डेंस फॉरेस्ट, काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये, उसके लिए एक मुश्किल साबित हो सकती है और लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और उनके जीवन यापन के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। अब और डिटेल में समझते हैं जियोपॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट के बीच की इस जंग को। देखिए, जियोपॉलिटिकल स्टेक्स एंड द रोड अहेड। तो देखिए, अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो दोनों डैम बनने वाले हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रह्मपुत्र मींस कंट्रोल ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। तो अभी हमने देखा कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से होके गुजर रही है। चीन से तिब्बत क्षेत्र में, हमारे देश में अरुणाचल, असम, इस एरिया से, और फिर बांग्लादेश में। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है तो वाटर सिक्योरिटी को एक काफी ज्यादा अपने कंट्रोल में लेने जैसा हो जाता है अगर कोई देश इस नदी के पानी को अपने तरीकों से कंट्रोल कर पाए। तो अब देखिए, भारत और चीन के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी या वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, कोई वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ब्रह्मपुत्र पर जो चीन का अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट है उसका डाउनस्ट्रीम पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है क्योंकि नदी इस दिशा में बहती हुई हमारे देश में आती है, इस दिशा में बहती हुई हमारे देश में आती है। और बांग्लादेश भी जो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक साइलेंट स्टेक होल्डर है, उस पे भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर कल से कोई तनाव की स्थिति बनती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बांग्लादेश भी हमेशा ये चाहेगा कि भारत और चाइना के बीच में इस मुद्दे को लेके कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बन जाए। अब इसको देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ है। 1979 में 1979 में चीन ने यारलोंग सांगपो नदी पर डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था 1979 से। उसके बाद 2013 में भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की सियांग बेसिन में, जो कि अभी हमने देखा। फिर 2021 में चाइना ने वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। 2024 में भारत भी इस क्षेत्र में डैम बनाने का प्लान कर रहा है और भारत ने भी इसकी घोषणा कर दी है। 2035 तक चाइना का मेगा डैम कंप्लीट हो सकता है और 2030 तक भारत का डैम कंप्लीट हो सकता है। आने वाले समय में इसकी क्या दिशा रहेगी? भारत और चीन के बीच का वाटर ट्रीटी होना जरूरी है। वाटर ट्रीटी होना इसलिए जरूरी है टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती हैं। तो एक वाटर ट्रीटी का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल बनाना चाहिए और साथ ही में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का असेसमेंट भी करना चाहिए। तो अब हमारे सामने जो महत्वपूर्ण सवाल इस डेवलपमेंट के माध्यम से आते हैं कि क्या चीन का यह डैम भारत और बांग्लादेश के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीपन बन सकता है या एक वाटर बॉम्ब, इसे कहना ठीक होगा? और क्या हमारे देश का अपर सियांग डैम इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिक्स के बीच बैलेंस बना पाएगा और चीन के इस खतरे का जवाब दे पाएगा? और साथ ही में क्या रिवर्स पर
इस प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चैलेंज की रिस्क को और बढ़ा रहे हैं? इन सब सवालों को हमें उत्तर ढूंढना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी ही नहीं, यह एक जियोपॉलिटिक्स की एक धारा बन चुकी है जो साउथ एशिया के फ्यूचर की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकती है। और ऐसा लगता है कि यह किस्सा अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। आने वाले दशकों में इसके और ज़्यादा परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।